गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है संसाधन के रूप में लोग। यानी कि हम सभी ने ये जाना हुआ है कि पूंजी, भूमि, पिछला जो अध्याय था उसके अंदर हमने पढ़ा श्रम, इन सभी चीज़ों से उत्पादन होता है। लेकिन उत्पादन के अंदर जो चौथा कारक हमने वहां पर पढ़ा था उसमें नाम आया था पहले पाठ में इससे कि मानव भी एक पूंजी है। इस पाठ के अंतर्गत हम उस पूंजी का अध्ययन करेंगे कि मानव किस प्रकार पूंजी है। यानी कि जो मानव खुद है, जो लोग, जो जनसंख्या हमारी है, वो क्या संसाधन के रूप में काम करती है। तो रियलिटी में यही बात है। क्यों है? एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको कि जितने भी उत्पादन होते हैं उन उत्पादन में मानव का योगदान सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जो भी हमारे पास साधन है और पूंजी है वो बेकार है जब तक मानव उसका प्रयोग ना करे। अगर मानव उसका प्रयोग नहीं करेगा तो वो बेकार हो जाएगी। इसलिए मानव भी एक क्या है? संसाधन है। क्यों है? क्योंकि मानव जो है अपने कौशल से, किससे? अपनी स्किल से, अपने कौशल से जो वस्तुएं होती हैं, जो कच्चा माल होता है, उसे क्या करता है? मूल्यवान पदार्थ में बदलता है। मूल्यवान पदार्थ में क्या कर देता है? बदल देता है। और यह किसकी वजह से होता है? सिर्फ मानव की वजह से। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल कपास है, वो तब तक नहीं उत्पादित होगी पहले तो जब तक मानव उसका बीज तैयार नहीं करेगा, उसके पौधे के रूप में उसकी सुरक्षा नहीं करेगा। उसके बाद में जब कपास कच्चे माल के रूप में तैयार हो जाती है तो उसका कपड़ा कब बनेगा? जब मानव जो है मशीनें बनाएगा। क्या बनाएगा? मशीनें बनाएगा, या फिर उस कपास को हाथ से क्या करेगा? काटेगा। उसके बाद वो उस वस्त्र का क्या करता है? निर्माण। और ये सारी चीजें किससे होती हैं? कौशल से होती है, या फिर किससे होती है? ज्ञान से। और ये ज्ञान किसके पास है? इस धरती के ऊपर केवल और केवल एक ही व्यक्ति के पास है, और वो व्यक्ति है मानव। इसलिए हर अर्थव्यवस्था के अंदर संसाधन के रूप में किसको माना जाता है? लोगों के रूप में माना जाता है। अब वो हम कहते क्यों हैं? मानव संसाधन किसे कहते हैं? अब मैं इस पॉइंट पे आता हूं कि मानव संसाधन क्या है। उसकी एक छोटी सी परिभाषा लिख रहा हूं। वो लोग जो उत्पादन की क्रियाओं में लगे हैं, यानी कि जो लोग उत्पादन की क्रिया में लगे रहते हैं उन लोगों को हम क्या कहते हैं? संसाधन बोलते हैं। कौन सा संसाधन है? मानव संसाधन बोलते हैं। तो आइए अब हम इस पाठ की जो है शुरुआत करते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि संसाधन के रूप में जो है मानव का जो उत्पादन कौशल है और उसकी जो क्षमता है उसके संदर्भ में हम यहां पर बात करेंगे। क्योंकि जो देश का जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, यहां देखिए, किसी भी देश की जनसंख्या के ऊपर जब हम विचार करते हैं, किसी भी देश की जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सर्जन में उसके योगदान की क्षमता पर क्या देता है? बल देता है। यानी कि दूसरे जो संसाधन हमारे पास, भूमि है, मिट्टी है, जलवायु है, पानी है, या सोना है, चांदी है, लोहा है, कोयला है, पेट्रोल है, जितने भी संसाधन हमारे पास है उन्हीं की भांति जनसंख्या भी एक संसाधन है। क्यों? क्योंकि मानव के बगैर या जनसंख्या अगर इस धरती पे नहीं होगी तो प्राकृतिक संसाधनों को उपयोग के अंदर नहीं लाया जा सकता। क्योंकि अगर हम जमीन से प्राकृतिक तेल निकाल लेंगे, जब तक हम उसे स्वच्छ नहीं करेंगे तब तक हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो स्वच्छ करने की जो ज्ञान है वो किसके पास है? मानव के पास है। उस प्राकृतिक तेल को स्वच्छ करके उसे कार के अंदर, बस के अंदर उपयोग करने लायक बनाने की क्षमता है वो मानव में है। और वो किसकी वजह से आती है? उसके अंदर जो ज्ञान है और उसके अंदर जो कौशल है उसकी वजह से आती है। इसलिए हम मानव को क्या के मानते हैं? एक संसाधन मानते हैं। हालांकि जब हम शिक्षा की बात करते हैं या फिर स्वास्थ्य की बात करते हैं या रोजगार की बात करते हैं तो जनसंख्या का ये नकारात्मक पहलू हो जाता है और हम जनसंख्या को एक बोझ मानना शुरू कर देते हैं।
मानव को हम क्या मानना शुरू कर देते हैं? बोझ। भी हमें इसके लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमें इसके स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमें इसके रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर इन पहलुओं पर जब हम जनसंख्या की चर्चा करते हैं तो वो हमारा क्या है? एक नकारात्मक पहलू है। लेकिन मान लीजिए अगर हम इसको सकारात्मक लेते हैं, मानव को हम शिक्षित करते हैं तो उसमें क्या आएगा? ज्ञान आएगा। उसको स्वस्थ करते हैं तो मानव ज्यादा से ज्यादा जो है अपना समय समाज के विकास में देगा। और अगर उसके लिए हम रोजगार के अवसर सर्जित करते हैं तो उसके लिए नई संभावनाएं समाज में पैदा होगी। और जब जितनी बड़ी जनसंख्या होगी, अगर उनको हम तीनों चीज प्रोवाइड करवा देंगे तो वो देश की राष्ट्रीय सकल उत्पाद में क्या करेंगे? मदद करेंगे, उसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसलिए मानव को जो है संसाधन को अधिक शिक्षित स्वास्थ्य द्वारा और ज्यादा विकसित किया जाता है, तब हम मानव को क्या कहेंगे? कि मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादन शक्ति में क्या होता है? सहायक होता है, जैसे कि रुपए के द्वारा। अब हमें जो अपनी पूंजी है वो मानव में क्या करनी चाहिए? 3 तरीके से निवेश कर देनी चाहिए। एक तो कौन सा तरीका है? उसको शिक्षित कर देना, दूसरा उसको स्वस्थ रखना, उसका स्वास्थ्य ठीक रखना, और तीसरा जो है उसको क्या कर देना? प्रशिक्षित कर देना, ट्रेंड कर देना उसे। जिस भी काम में वो लगनशील है, जिस भी काम में उसका मन लगता है, उसके अंदर उसे क्या कर दीजिए? पारंगत कर दीजिए। और अगर हम ये तीनों काम मानव के अंदर कर देते हैं, क्योंकि ये तीनों काम करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पूंजी की। और अगर वो पूंजी हम मानव के विकास के अंदर मानव को संसाधन के रूप में कन्वर्ट करने के लिए अगर कर देंगे तो प्रशिक्षित जो लोग होंगे वो उच्च उत्पादन करेंगे, और उनकी उच्च उत्पादन के कारण आय क्या होगी? ज्यादा। और अगर वो अधिक स्वस्थ होंगे तो लोगों को उच्च उत्पादकता के रूप में प्रत्यक्ष रूप से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। और मानव जो है एक बहुत बड़े संसाधन के रूप में हमारे लिए काम करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये प्रश्न है। जिस देश का मानव संसाधन बड़ा विकसित होता है उस देश के अंदर विकास क्या होता है? ज्यादा होता है। और उसका एग्जाम्पल मैं आपको यहां 2 व्यक्तियों की कहानी से बताऊंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 2 व्यक्ति है। एक तो है विलास, एक तो कौन है? विलास, और एक क्या है? सकल। तो सकल और विकास, ये जो विलास है जो दोनों ही सेमापुर में रहते हैं। और सकल की जो है आयु उस टाइम में 12-1 वर्ष की थी, और उसकी माँ शीला जो है घर में कामकाज देखती थी, उसका पिताजी जो है खेत में काम करता था। तो उन्होंने क्या किया? अपने बेटे को पास के एक महाविद्यालय में, कृषि महाविद्यालय के अंदर उसकी रुचि को देखते हुए उसे वहां पर भेज दिया। और उसने जो है बहुत अच्छा ज्ञान ग्रहण किया। धीरे धीरे उसने क्या किया? वहां पर व्यवसायिक कोर्स भी कर लिया कंप्यूटर का, और उसके बाद उसकी नौकरी लग गई एक कंप्यूटर कंपनी के अंदर। और उसने वहां पर जाने के बाद एक वेब डिजाइन कर ली, और इससे खुश होकर के कंपनी ने उसको पदोन्नति दे दी। इसलिए उसकी आय में धीरे धीरे क्या होती चली गई? बढ़ोतरी होती चली गई। और धीरे धीरे जो है पदोन्नति पाने के बाद जो है उसकी आय के संसाधन बढ़ गए। तो उसका जो घर था, जो पहले गरीबी में रहता था, लेकिन शिक्षा की वजह से सकल के घर के अंदर अब बहुत ज्यादा क्या होनी शुरू हो गई? इनकम। लेकिन उसका कारण क्या था? शिक्षा। अगर उसने कंप्यूटर की शिक्षा हासिल नहीं की होती तो आज वो भी गरीब होता। उसके विपरीत विलास भी उसी के साथ पढ़ता था, लेकिन उसकी माँ की मृत्यु हो जाने के बाद और उसके पिता की मृत्यु हो जाने के बाद वो वही कारोबार करता था जो उसकी माँ मछली बेचने का काम करती थी। और आज वो बिल्कुल गरीब है। क्यों? क्योंकि उसने शिक्षा हासिल नहीं की। यानी कि जो शिक्षा है मानव को वो किस में कन्वर्ट कर देती है? संसाधन के रूप में कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि आप डॉक्टर को देखते हैं, इंजीनियर को देखते हैं, उसके मुकाबले एक मजदूर उतना रुपया नहीं कमा पाता। क्यों नहीं कमा पाता? क्योंकि उसके अंदर शिक्षा नहीं है, उसके अंदर क्या नहीं है? कौशल नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि मानव के अंदर पूंजी का निवेश करके उसे किसके रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए? संसाधन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाए। और जो व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से शिक्षित नहीं होगा या उसको ज्यादा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान अगर नहीं की जाएगी तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है श्रेष्ठ नहीं बन सकता, और समाज के विकास में वो व्यक्ति कभी भी योगदान नहीं दे सकता। क्योंकि उच्च आय जब होगी उससे न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है, बल्कि उसका किसको बेनिफिट होता है? समाज को भी है प्रत्यक्ष रूप से। क्यों होता है? क्योंकि जो शिक्षित व्यक्ति होता है या अधिक स्वस्थ व्यक्ति होता है वो जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक पहुंचाता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं होते या उनको उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं होती। इसलिए वास्तव में जो मानव पूंजी है वो अन्य तरह के जो संसाधन है, चाहे वो भूमि है या फिर भौतिक पूंजी से क्या है? श्रेष्ठ है। क्यों है?
क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है, लेकिन पूंजी और भूमि मानव का उपयोग नहीं कर सकती। तो पूंजी का और भूमि का अपने आप में उपयोग होना संभव नहीं है। और अनेक दशकों से भारत के अंदर जो विशाल जनसंख्या है उसको हम क्या मानते आए हैं? परिसंपत्ति मानते आए। हमने कहा कि भारत की जो बढ़ी हुई जनसंख्या है, यह जनसंख्या देश के ऊपर बोझ है। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि भारत की विशाल जनसंख्या के अंदर बहुत बड़ा भाग जो है आज भी क्या नहीं है? मानव संसाधन नहीं है। क्या नहीं है? मानव संसाधन के रूप में हम आज भी उनको क्या नहीं कर पाए हैं? बदल नहीं पाए हैं। इसलिए ये जनसंख्या हमें क्या लगती है? बोझ लगती है। तो हमें इसे परिसंपत्ति की बजाय उत्पादक परिसंपत्ति के अंदर बदल सकते हैं। वो भी कैसे बदलेंगे? जब मानव के अंदर पूंजी का क्या किया जाएगा? निवेश किया जाएगा। सबको शिक्षा दी जाए, सबके स्वास्थ्य की जो है जरूरत है उसको पूरा किया जाए, आधुनिक जो है प्रौद्योगिकी दी जाए और उसे समय समय पर क्या दिया जाए? प्रशिक्षण दिया जाए। अगर ये सारे काम अगर हम करने में सफल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? देश का मानव संसाधन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको दोनों चीजें बताई, कौन सी? विलास की भी और शकल की भी। दोनों की कहानियां मैंने आपको बताई। जबकि शकल है, आप उनमें कंपैरिजन करके देखेंगे। शकल जो है वो स्कूल जाता था, विलास कभी भी स्कूल नहीं गया क्योंकि बचपन में उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो इसलिए उसे अपनी माँ का हाथ बटाना पड़ा। उसके बाद में छोटी सी उम्र में उसकी मम्मी की जो है मृत्यु हो गई, तो वो फिर जो है मछली बेचने का ही काम करता रह गया समुद्र से पकड़ करके, तो स्कूल नहीं जा पाया। शकल जो था वो शारीरिक रूप से अस्पुष्ट था क्योंकि समय समय पर वो डॉक्टर के पास गया। जबकि जो विलास है वो गठिया रोग से पीड़ित हो गया था, अपनी स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, उसको कुपोषण का वो शिकार हो गया, उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो वो जो गठिया रोग था उस बीमारी का भी उसे क्या करना पड़ता था? इलाज करवाना पड़ता था, डॉक्टर के पास जाना पड़ता था उसे। और शकल ने, मैंने आपको बताया कि कृषि की डिग्री हासिल कर ली उसने और प्राइवेट फर्म में उसको नौकरी भी मिल गई। तो विलास तो वही काम करता था जो उसकी माँ करती थी, और माँ जो काम करती थी उससे उसे आय क्या होती थी? कम होती थी। अगर आज हम दोनों का कंपैरिजन करें, शकल और विलास का, तो उन दोनों में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कंपैरिजन आता है यहाँ पर शिक्षा का, कि दोनों का जो रवैया था या दोनों की जो उत्पादन की क्षमता थी, दोनों की किसकी वजह से चेंज हो रही थी? शिक्षा। एक शिक्षा ग्रहण कर पाया और एक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया। तो शकल ने शिक्षा ग्रहण की तो उसने क्या किया? श्रम की अपनी गुणवत्ता बढ़ा ली। अब वो अगर अपना श्रम बेच रहा था तो उसे पैसे क्या मिल रहे थे? ज्यादा। श्रम तो विलास भी बेच रहा था लेकिन उसको उतने पैसे नहीं मिल रहे थे क्योंकि वो शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं था। तो जो शकल था उसने उत्पादन के अंदर क्या की? वृद्धि की। और कुल उत्पादकता देश की समृद्धि में क्या देती है? योगदान देती है। और जो व्यक्ति जितना ज्यादा देश की समृद्धि के उत्पादन में योगदान देता है उस व्यक्ति को वेतन के रूप में उतना ही ज्यादा क्या मिलता है? पैसा मिलता है। उसे प्रतिफल क्या मिलता है? ज्यादा मिलता है। तो विलास को उतना प्रतिफल नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि उसका आरंभिक भाग में कोई शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल सकी, अपनी मां की तरह मछलियां ही बेचता था वो। तो मानव संसाधन के अंदर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो जगह है, किसमें? शिक्षा और चिकित्सा में। इसमें निवेश से क्या होता है? भविष्य के अंदर हम प्रतिफल प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर आज हम बच्चे में निवेश करेंगे, बच्चे में क्या करेंगे? निवेश करेंगे। किसका निवेश करेंगे? पूंजी का। यानी कि उसे पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, शिक्षित करेंगे तो उसके ऊपर पूंजी लगेगी। लेकिन भविष्य के अंदर वही हमें क्या देगा? प्रतिफल देगा। जो पूंजी हमने उसके ऊपर लगाई है उससे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, हो सकता है वो हमें 100 गुना कमा करके दे दे। लेकिन वो तभी संभव है जब हम अपनी जो बचत होती है, अपनी जो पूंजी है, पहले अपने बच्चे में क्या करेंगे? निवेश करेंगे। तो एक बच्चे के अंदर जिसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश किया जाता है, भविष्य के अंदर उच्च आय और समाज को वो क्या देता है? अपना बहुत ज्यादा योगदान देता है। और इसीलिए जो शिक्षित माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा निवेश करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें स्वयं भी शिक्षा के महत्व को क्या कर लिया होता है? जान लिया होता है। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत रहते हैं। उनको पता होता है अगर बीमार हो जाएंगे तो उसका 2 प्रकार से नुकसान होगा। एक तो व्यक्ति काम नहीं कर पाएगा, दूसरा उसकी बीमारी के ऊपर भी क्या होगा? खर्च होगा। उससे क्या होगा? देश की जो घर की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। अगर इसके विपरीत हम चलेंगे, जो अशिक्षित है, अस्वस्थता के वातावरण में रहता है, जिनके माँ बाप एक दूसरे चक्कर को जो है सर्जित कर लेते हैं और अपने बच्चे को अपनी तरह की सुविधाओं से क्या कर देते हैं? वो वंचित रख देते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है पुरुषों और महिलाओं में आर्थिक विकास का क्रियाकलाप, और इसके बारे में हम हमारी आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।